तो हेलो एवरीवन। तो बच्चों बात करेंगे आज वेक्टर्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिजिक्स के मैक्सिमम चैप्टर से लिंक है। तो मैं आपको बहुत इजी और क्विक वे में समझाने की कोशिश करूंगा वेक्टर्स को। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक को। वेक्टर बच्चों, वेक्टर की बात करने से पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की कि बच्चों वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी हमारे फिजिक्स में। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल किसकी जरूरत होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है। जो मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, एनर्जी। कि हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, स्पीड कितना वॉल्यूम कवर कर सकता है ये कंटेनर, वॉल्यूम, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है, कितना पाथ लेंथ है। तो केवल इनका मैग्नीट्यूड ही इनफ होता है इनको बताने के लिए। तो बच्चों पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है समझ रहे हो, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हैं सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज। अब ये देखो बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं दोनों की दोनों फिजिक्स में यूज हो रही हैं। और मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों जोड़ना, घटाना, गुणा करना सब कुछ आना चाहिए हमें। तो स्केलर क्वांटिटी में जोड़ते, घटाते और गुणा कैसे करते हैं आपको सब कुछ पता है कि 2 और 2 होते हैं 4 मिलके, ठीक। लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं है बच्चों, बिल्कुल अलग गेम है। कि मतलब एडिशन अलग है, सब्ट्रैक्शन अलग है और मल्टीप्लिकेशन अलग है। डिवीजन की तो बात ही नहीं होती वेक्टर में। तो हम इन तीनों चीजों को देखेंगे आज। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। एक होती है उसकी टेल, एक होता है हेड। उसकी जो लेंथ होती है वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। अब मान लो ए वेक्टर था, ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं ऐसे, वेक्टर को दो डंडों के बीच में बंद कर दो, और डायरेक्शन को लिखते हैं कैप लगा के। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछे कहीं भी कि बच्चों किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, तो आपको निकालना पड़ेगा ए कैप। ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। समझ आ गया, यहीं से लिंक्ड है ये। चलो वेक्टर के कुछ टाइप होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम इसको देख लेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों, इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0। अब देखो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और अगर पैरेलल वेक्टर का जो स्पेशल केस है बच्चों, वो अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, मतलब डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, तो उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो ऐसे करके हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। अभी अपोजिट वेक्टर कि बच्चों बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, इनको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हम अपोजिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई बी वेक्टर ऐसे है, तो माइनस बी वेक्टर बच्चों ऐसे होगा। समझ आ गई बात। अब देखेंगे बच्चों दो वेक्टर और हैं, नल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है सिंपली। और यूनिट वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। बट इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों 1, और डिनोट करता है डायरेक्शन को। जो अभी मैंने पहले बताया था दैट वाज यूनिट वेक्टर ओनली। अब हम बात करेंगे बच्चों पैरेलल शिफ्टिंग की और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब अगर आपके पास एक वेक्टर ऐसे है, ठीक ऐसे है, तो आप इसको कहीं भी पैरेलल शिफ्ट करके ले जा सकते हैं। लेकिन पैरेलल शिफ्ट करना है, ये पैरेलल इसके पैरेलल, ये पैरेलल इसके पैरेलल। लेकिन ये वेक्टर इसके पैरेलल तो है नहीं, मतलब आपने ऐसे करके घुमा दिया होगा इसको। तो ये घुमाना नहीं है, ऐसे नहीं घुमाना। पैरेलल शिफ्ट करके कहीं भी रख सकते हो उसको, चाहे आप उठा के अपने घर ले जाओ, लेकिन इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना बच्चों, ठीक। दैट इज पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल शिफ्टिंग। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर वो मिनिमम एंगल है दो वेक्टर का जब वो कनेक्टेड है टेल टू टेल या हेड टू हेड। कैसे? अब तीन चीज मैंने दिखाई हुई यहाँ पे, टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट कर दो सबसे पहले वेक्टर्स को। ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है सर, तो इनके बीच का जो एंगल मिनिमम एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हेड टू हेड कनेक्टेड है, बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री है। अब दो वेक्टर ऐसे कनेक्टेड हैं, तो मैंने बोला था या तो वो टेल टू टेल कनेक्ट हो या फिर हेड टू हेड कनेक्ट हो, तभी हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ तो ना तो टेल टू टेल है ना हेड टू हेड है, तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना इधर। तो अब ये हो गया बच्चों एंगल कितना, 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री, नॉट 120 डिग्री, ठीक। तो अब चलते हैं बच्चों एडिशन पे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहला जो लॉ है बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड है, मतलब ये हमें कोई फॉर्मूला नहीं देगा, केवल हम ग्राफ से उसको मेजर करके बता सकते हैं इतना रिजल्टेंट है। अब इसमें रूल देखो बच्चों, कनेक्ट कर दो पहले एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल पे, फर्स्ट रूल। दूसरा कैसे करोगे आप, पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प से करोगे। अब दूसरा जो है, कनेक्ट इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट टू गेट द रिजल्टेंट। बस दो ही रूल हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है,
तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों टेल टू टेल कनेक्टेड है, लेकिन इसमें क्या बोला है, टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अदर वेक्टर। तो इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग की हेल्प से क्या करेंगे, अब मैं आपको करके बताता हूं। सपोज ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये था, चलो यहीं पे कर देते हैं, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर में क्या करूंगा, इसकी टेल पे रख दूंगा और ऐसे करके इसका हेड इसकी टेल, और ये वेक्टर तो बी वेक्टर नहीं क्योंकि इसके पैरेलल है। अब देखो इनिशियल पॉइंट ये था बच्चों, फाइनल पॉइंट ये था, तो इनिशियल से फाइनल कनेक्ट कर दो ऐसे करके, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास। अब क्या करोगे, ग्राफिकल क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि भाई आर की लेंथ कितनी है, तो आप आर की लेंथ कैसे मेजर करोगे, आप ग्राफ पेपर ऐसे पता होगा आपको, है ना, तो ग्राफ पेपर में ऐसे करके आप यहाँ पे रूलर रख लो अपना, और आप आर की वैल्यू मेजर कर सकते हो, और इसकी डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हो, कहाँ से, ए वेक्टर से, ऐसे करके डी जो होता है आपके पास एंगल्स बने होते हैं उसमें, उससे मेजर कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज ग्राफिकल मेथड। तो लेकिन इस इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेन मैन प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स इसी के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड है। आपको क्या मिलेगा यहाँ से, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, फॉर्मूला मिलेगा। तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये पुट करना है, और जहाँ पे हमारा ट्राइंगल लो की जरूरत हो ट्राइंगल लो यूज करना है। तो एनालिटिकल मेथड है बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको पैरेललोग्राम बनाना है। आपको गिवन है दो वेक्टर केवल, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब आप ए वेक्टर को इधर शिफ्ट करके ले जाओगे ऊपर, और बी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर लोगे, तो ऐसे करके आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम बन गया, इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा, तो ये भी थीटा हुआ, तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब ये आपको एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक। इस बड़े ट्राइंगल में जो आर है वही तो रिजल्टेंट है। अगर आप आर निकाल लो पाइथागोरस की हेल्प से, ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ आपको पता है, तो अगर आप इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर कर दोगे और अंडर रूट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी निकल के। तो दिस इज रिजल्टेंट। और ये क्या है बच्चों, टेन अल्फा, मतलब रिजल्टेंट का एंगल फ्रॉम ए, ठीक, दिस इज टेन अल्फा। तो आप ये भी निकाल सकते हो। अभी इसका हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर पता होना चाहिए, विच इज 60 डिग्री। आपको पता है टेल टू टेल कनेक्टेड है, तो cos 60 रख देंगे यहाँ पे बच्चों, आ गया कितना, √37 आ गया। लेकिन आपको एंगल भी तो बताना पड़ेगा रिजल्टेंट का। सपोज रिजल्टेंट ऐसा आ गया, तो रिजल्टेंट का ये एंगल अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला बच्चों ये याद रख लेना आप लोग। तो अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे आप, तो ये आ जाएगा। तो दोनों चीज़ आपको मिल गई, ठीक। तो पूरा का पूरा डिफाइन हो गया आपके पास रिजल्टेंट। स्पेशल केस सुन लो बच्चों, अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे कनेक्टेड हैं, तो रिजल्टेंट कैसे लिखना है, √(a² + b²), सिंपल खत्म। अगर थीटा = 0 है, डायरेक्ट एक्ट कर दो, r = a + b, कुछ किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर 180 डिग्री कनेक्टेड है, मतलब एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कनेक्टेड है, दोनों को माइनस कर दो, a - b। अगर 120 है और a = b है, 120 है और a = b है, तो रिजल्टेंट भी a और b के इक्वल आएगा, मतलब सेम। कितना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है ये, चारों प्रॉपर्टी याद करो, नीट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब बच्चों बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर क्या है बच्चों, एडिशन का ही एक स्पेशल रूल है। सब्ट्रैक्शन, सपोज दिस, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, तो हम ये नहीं लिख सकते क्या, बी वेक्टर को ये माइनस अंदर ले जाओ और दिस इज -b वेक्टर प्लस ऑफ -b वेक्टर, ऐसे लिख दिया मैंने, है ना, चालाकी कर ली थोड़ी सी। आपको बताया मैंने, अगर p वेक्टर ऐसे है तो -p वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैंने a और b वेक्टर दे रखे हैं, कैलकुलेट करना है a - b, तो बच्चों b वेक्टर जो है उसको -b बना दूंगा ना मैं, ऐसे करके उल्टा करके, और ये थीटा कितना हो जाएगा, 180 - θ हो जाएगा। तो अगर मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूँ, तो फॉर्मूला इज दिस। तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रख लेना a - b के लिए, कि अगर दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों वेक्टर का एडिशन करना है तो यहाँ प्लस आएगा। सिंपल सी बात। चलते हैं बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। सबसे पहले रिजोल्यूशन करने से पहले आप इस चीज़ को याद रखो, व्हाट इज दिस थिंग, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक। अब यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने x, y और z डायरेक्शन में क्या डिफाइन कर रखे हैं बच्चों, डायरेक्शन डिफाइन कर रखी है। मतलब i कैप, j कैप और k कैप। कैप क्या करता था, यूनिट वेक्टर था और डायरेक्शन को डिनोट करता था। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में मैंने पहले ही डायरेक्शन डिनोट कर दी कि भाई x i कैप होगी, y में j कैप होगी, k में k कैप होगी, z में k कैप होगी, ठीक। अगर मुझे a वेक्टर है, इसका रिजोल्यूशन करना है बच्चों, a वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और एंगल कितना बना रहा है ये, x से थीटा बना रहा है। तो a को मैं a cos थीटा और a sin थीटा लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। आपको ये तो पता होगा ना बच्चों,
कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो इसी से तो हमने ये लिखे हैं। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप डायरेक्ट ये याद कर सकते हो, जहाँ पे थीटा होता है वहाँ पे कॉस आता है, जहाँ पे थीटा का परपेंडिकुलर होता है वहाँ पे साइन आता है। तो एज ए रेजोल्यूशन कर दिया हमने। तो ये जो बच्चों क्वांटिटी आई है ए कॉस थीटा, ये है इतनी क्वांटिटी। ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर है ए कॉस थीटा, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बच्चों, देखो एक्स डायरेक्शन है। एक्स में ऑलरेडी मैंने यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रखा है। तो इस वेक्टर का पूरा नाम हो गया ए कॉस थीटा आई कैप, और इस वेक्टर का पूरा नाम हो गया ए साइन थीटा जे कैप। तो ऐसे करके आप कोई सा भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो आई और जे में, ठीक, आई जे और के में। अभी जैसे एक वेक्टर ये दिया हुआ है, फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे, हमने आपके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बच्चों फोर्स वेक्टर बताओ, तो फोर्स वेक्टर कैसे लिखोगे, ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, सिंपल। लेकिन जो थीटा है वो एक्स एक्सिस से बना रहे हैं, ठीक, बस ये याद रखना है आपको, एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन है वो थीटा ले रहे हैं। तो tan cos थीटा cos 30 आई कैप प्लस tan sin 30 जे कैप, तो आपके पास ये वेक्टर आ गया, सिंपल। अभी आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको रिजॉल्व कर लो बच्चों, इसको रिजॉल्व कर लो, क्योंकि ये तो हो गई हमारी कौन सी डायरेक्शन। अगर मैं बोलूँ आपसे दिस इज एक्स डायरेक्शन और दिस इज वाई डायरेक्शन, तो अगर मैं यहाँ से एंगल ये निकालना चाहूँ बच्चों, ये दिस इज 120, दिस इज 60 डिग्री, अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो ये आएगा बच्चों 20 cos 60, और ये कितना हो जाएगा 20 sin 60, 25 sin 60 डिग्री। तो 25 cos 60 क्या होता है तो बच्चों 1/2, तो 25/2, दिस इज 25/2 न्यूटन, और दिस इज 25√3/2 न्यूटन। तो आपके पास अभी देखो, मैं दोबारा से इसको बनाऊंगा, एक वेक्टर इधर है, उसका मैग्नीट्यूड है 10, और इधर जो वेक्टर आया है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड आया है आपके पास 25/2, और एक वेक्टर आपके पास ऑलरेडी 10 चल रहा था, और दूसरा वेक्टर आपके पास निकल गया है कितना 25√3/2। ये कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अभी ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा बच्चों, चलो नीचे वाले पेज पे कर लेते हैं ऐसे, तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा बच्चों निकल के 10 - 25/2, और इसको लगा दूंगा मैं आई कैप, ठीक। अब इधर देखो कितना आएगा, इधर आएगा 10 - 25√3/2, इसको लगा दूंगा मैं माइनस जे कैप, क्योंकि ये जे कैप है और ये है माइनस जे कैप बच्चों, ऐसे ये आई कैप है और ये क्या है माइनस आई कैप। तो मेरा जो रिजल्ट लिखूंगा बच्चों में 10 - 25/2 आई कैप माइनस 10 - 25√3/2 जे कैप, बिकॉज माइनस में क्यों लिया, इसको आगे ले लिया। अभी माइनस प्लस कैसे आएगा आप कैलकुलेशन करके कर सकते हो, तो जहां माइनस आएगा वहां पे माइनस आ ही जाएगा। तो बच्चों अगर आप नीट 2025 या फिर JEE 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को फॉलो कर लेना, यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।